सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया, मैं हूं अलीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब और राना ताहिर साहब। नई दिल्ली में एक अजीब सी सूरत हाल है, मुसलमानों पर हमले किए जा रहे हैं, कुछ इसी हवाले से बात करेंगे और जो पॉलिटिकल स्टोरी है नेशनल उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। जी समी साहब। जी अलीना, पाकिस्तान में बड़ा आज हैवी पॉलिटिकल स्टोरीज़ हैं। नवाज शरीफ साहब की जो ज़मानत है उसके हवाले से पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि जी बिल्कुल वो बीमार नहीं है और ये एक फ़्रॉड की सी सूरत हाल है। वो इतने हफ्तों से वहाँ पर हैं और कोई हॉस्पिटल दाखिल नहीं हुए। ये पूरी तफसील है स्टोरी की। फिर शायद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल साहब की ज़मानत हो गई है। इसके अलावा जो इंडिया में ट्रंप ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने फिर दोबारा पाकिस्तान की तारीफ़ की है, इमरान खान की तारीफ़ किया। इस हवाले से बहुत सारे लोग उस पर बड़ी बातें कर रहे हैं कि ये बड़ी कोई अचीवमेंट है पाकिस्तान की कि इंडिया के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की बात की है। ठीक है किसी हद तक, लेकिन ये आप समझें कि ये उनकी ज़रूरत है। मैं आज इस पर पूरा हम तफसील से बात करेंगे कि सीखना चाहिए हमें। अमेरिका उसका कितना भी ताल्लुक़ है भारत से, लेकिन जहाँ उसके अपने मफाद की बात आई है, जहाँ पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में उनको पीस डिलीवर करने में जिसका पाकिस्तान को भी फ़ायदा है मदद की है, तो वो किस तरीके से आके उन्होंने अपने मफाद के तहत पाकिस्तान की बात की है। यहाँ पे जो बगलें बजाने वाले हैं वो मेरी तरह के बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं, इसको बड़ी पाकिस्तान की फ़तह करार दे रहे हैं। वी मस्ट लर्न फ्राम दिस कि किस तरह अपने मफादात के लिए चाहे जो भी सिचुएशन हो, आप कहीं पर भी हों, आपको बात करना होगी, फिर ही आप अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। ये सीखें जो आज डोनाल्ड ट्रंप ने और कल जो बात की है इससे, कि वो अपने मुल्क के मफाद के लिए कैसे बातें कर रहा है। ये तफसील से करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले मैं अपने उन इंटेलेक्चुअल्स और वो हमारे दोस्त जो आज टू नेशन थ्योरी का मजाक उड़ाते हैं, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान वाज बॉर्न इन ए स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, उनको मैं वो इमेज दिखाना चाहता हूँ जो दिल्ली से आ रहे हैं, जहाँ पर मुसलमानों पर हमले किए जा रहे हैं। गुजरात के कसाई ने वो याद ताज़ा कर दी है जिसमें बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। आज आप वहाँ पर देखें जो मासूम निहत्ते मुसलमानों के घरों पर हमले किए जा रहे हैं। और वहाँ पर मैं पढ़ रहा था, जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं, मैं उनके वो जो ट्वीट्स हैं जिसमें वो कह था कि बहुत सारी फैमिलीज़ पुलिस स्टेशन में जा रही हैं, वहाँ पर भी उन पर हमले हो रहे हैं, पुलिस उनके साथ। ज़रा प्लीज़ फुल स्क्रीन पे ये चलाएं और ऑडियो खोल दें, मैं खामोश हो जाता हूँ। ज़रा सुनवाइए वहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरीके से। ये आप इमेजेस देख रहे हैं, ये जो धुआं उठ रहा है, ये मुसलमानों के घर हैं और ये क्राउड ये इंतहा पसंद हैं, आरएसएस के इंतहा पसंद जो उन पर हमलावर हो रहे हैं। और जो रिपोर्ट्स हैं, फैमिलीज़ थानों में जा रही हैं, वहाँ पर पुलिस स्टेशन पर अपनी पनाह लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी कोई उनकी हिफाजत नहीं कर पा रहा। और जो वज़ीर आला हैं दिल्ली के केजरीवाल, उन्होंने वो अपने मरकज़ से, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपीलें कर रहे हैं कि आएँ, आके आप हमारी मदद करें। अगर आप देखें इस वक्त, यानी पूरा जो दुनिया का मीडिया वो ये बता रहा है कि इस वक्त जो सूरत हाल है भारत में, कश्मीर, इसके अंदर दिल्ली के अंदर, जिस तरह मुसलमानों पर ये वही हुआ जैसे गुजरात में जब मोदी वज़ीर आला था और वहाँ पर हज़ारों की तादाद में मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया था, शहीद कर दिया गया था। और एक रुकने असम्बली को जिस अज़ियतनाक तरीके से पहले उसके हाथ काटे गए, फिर उसके ज़िंदा की टांगें काटी गई, फिर उसको, अभी वो ज़िंदा था, उसको सड़कों पे घसीटा गया। जो कुछ दिल्ली अभी तक 11 से ज़्यादा जो शहादतें हैं उनकी कंफर्मेशन हो चुकी है। अब ये मेरा दिल नहीं करता कोई और स्टोरी करने को, बहुत है पॉलिटिक्स, बहुत है, बड़ी कहानी कर सकते हैं, बड़ी सेंसेशन फैल सकती है, लेकिन ये देखें, ये मुसलमान है, ये सिर्फ इनका सिर्फ ये कसूर है कि ये मुसलमान है। ये मोदी को कह रहे हैं कि इन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा जहाँ पर ये हमला हुआ है, ये आम घरों में घुसकर मार रहे हैं उनको, कोई उनकी हिफाजत करने वाला नहीं है। ये मस्जिदों पर अपने झंडे लगा रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं,
मैं यहाँ पर कोई सेंसेशन क्रिएट नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ कि आप खुद देखें अपनी आंखों से। ये दिल्ली है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का ये कैपिटल है। मैं वो अपने इंटेलेक्चुअल से पूछता हूँ, वो जो मंजूर पश्तीन को उठा के फिरते हैं, जो पता नहीं आके कहते हैं कि हम क्या करेंगे, हम क्या देखेंगे, ये बताएं जरा। ये टू नेशन थ्योरी ने इस मुल्क को बनाया। कायद कल भी ठीक थे, आज भी ठीक हैं, और ये जो वाकयात हैं ये रोजाना साबित करते हैं कि पाकिस्तान वाज नॉट बोर्न इन ए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। इट वाज ए वेरी वेल थॉट एफर्ट बाय कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और ये मुल्क वजूद में बना। और यहाँ पर मिनॉरिटीज़ को भी ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको तहफ़्फ़ुज़ दें। इसी तरह ये नेहरू का, मुझे नहीं लगता कि गांधी और नेहरू जो हैं वो उनके ये विचार थे या वो इसलिए खड़े हुए थे। इस वक्त भारत के अंदर भी वहाँ पर जो हिंदू भी उनमें शामिल हैं, क्रिश्चियन भी शामिल हैं, जो समझदार लोग हैं, कोई भी मज़हब किसी दूसरे मज़हब के ख़िलाफ़ उसको मारने की तरगीब नहीं देता। ये इंतहा पसंद हैं, चाहे वो किसी भी अकीदे में हो, वो ख़राबी पैदा करते हैं। लेकिन ये दिल्ली के मनाजर हैं। अब मुझे बताएं, जहाँ पर हमारे बहन भाइयों को, उनके घरों को आग लगाई जा रही हो, मासूम बच्चों को घरों से घसीट कर मारा जा रहा हो, मैं कौन सी यहाँ पे पॉलिटिकल स्टोरी करूं? किस चीज़ पे हम बात करें, किस चीज़ का जिक्र करें? ये इतनी अंधोनाक कहानी है, ये इस कदर खौफनाक कहानी है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें, हम लोग जिस मुल्क में हैं यहाँ पर हमें ये खतरा नहीं है। आप देखें, आप सुकून से अपने घर में बैठते हैं यहाँ पे, और बड़े मसाइल होंगे हमारे। लेकिन आप ज़रा उन मुसलमानों का तसव्वुर करें, करोड़ों की तादाद में है, दिल्ली में जो कैपिटल है इंडिया का, वहाँ पर उनके घरों में घुसकर उनको मारा जा रहा है, निकाला जा रहा है, और पुलिस खड़ी तमाशा देख रही है। किसको बुलाएं, किसको पुकारें, कहाँ जाएं? ज़रा आप उनकी बेबसी का तसव्वुर करें। आज राना साहब, कुछ आप फील कर सकते हैं कि उन पर क्या गुजर रही होगी? जिस माँ के सामने उसके बच्चों को ले जाया जा रहा होगा, जिस बाप के सामने उसके बेटे को खींचा जा रहा होगा, मैं वो इमेज दिखा नहीं सकता जिसमें मारा जा रहा है, खून से भरे हुए जिस्म है, लहू लुहान है वो, मैं वो नहीं दिखा सकता आप लोगों को। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं कुछ सेंसेशन क्रिएट करूं, बट मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे पड़ोस में ये हो रहा है। और जो लोग बात करते हैं अखंड बात, जो कहते हैं कि जी ये हम और इस यहाँ पर भी जो बातें हो रही हैं, ओ जी ये पता नहीं कहाँ से टू नेशन थ्योरी आ गई। वो कहता है कि जी ये पाकिस्तान जो है, ये सिंधी और ये पंजाबी और ये पख्तून और ये बलोची अगर मिले तो पाकिस्तान बनता है। नहीं, मुसलमान है सब, फिर पाकिस्तान है। बाद में कोई सिंधी है, बाद में कोई बलोची है, बाद में कोई पंजाबी है। ये हमें ना बताएं भारत का दर्स, ये हो रहा है वहाँ पर। ये देखें राना साहब, बताएं मुझे। शमी साहब देखें भाईजान, ये इंतहाई तकलीफ़ दह सूरत हाल है। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक दानिश्वरों की जो अंजुमन बदकाराने मिल्लत है, जिनका मिशन ही ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के नज़रिए के ख़िलाफ़ हर वक्त बकवास करते रहना। उनकी आंखें खुलनी चाहिए कि ये देखें, ये है असल में दहशतगर्द हिंदू जहनीत जो मोदी की क़ियादत में भारत पर मुसल्लत है। और ये देखें किस कदर शर्मनाक बात है कि दिल्ली जो इनका कैपिटल है, वहाँ पर तमाम ये नाम नहाद महज़्ज़ब मुल्कों के सफारत खाने मौजूद हैं। वहाँ पर ये जुल्म सितम हो रहा है और दिन दिहाड़े हो रहा है। वहाँ मुसलमानों के घरों दुकानों को जिस तरीके से आग लगाई जा रही, जिंदा जलाया जा रहा है, मसाजिद की बेहुरमती की जा रही, शमी साहब, उस पर आप देखें कि पूरी दुनिया किस तरीके से खामोश बैठी हुई है। और राना साहब, मैं यहाँ पर यह बात करना चाहता हूँ, मैं अभी टेलीविजन प्रोग्राम देख रहा था, ट्रंप को पता नहीं क्या हीरो बना के पेश किया जा रहा था। कोई बात की ट्रंप ने इस जुल्म के बारे में? वहां पर कोई बात कही उसने? कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, कितने दिनों से लॉकडाउन है, क्या कहा उसने? पाकिस्तान से हम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। वो अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। वो ये कह रहा है कि बड़ा अच्छा किया पाकिस्तान ने जो कश्मीरी तंजीमों को बंद कर दिया, जो हाफिज सईद को कैद कर दिया है। वो लोग जो कश्मीर का नाम लेते थे उनकी जबानें काट दी हैं। इसलिए वो कह रहा था कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा मुल्क है और मैं बड़ा दोस्त हूं इनका और हम बड़ी बात कर रहे हैं। एक लफ्ज कहा उसने इन मुसलमानों के बारे में जिनको जिंदा जलाया जा रहा है, और वो जो 80 लाख जिंदा दरगोर बने हुए हैं, जो जेलों में जिनको अपने घरों में बंद कर दिया गया है, जो अपनी मैयतें अपने घरों में दफन कर रहे हैं, जो पिछले कितने महीनों से कर्फ्यू में हैं, जिनके बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है,
कोई बात कही किसी ने और यहां पर हीरो बना दिया, बड़ी जीत हो गई। और भाई वो अपने मफाद की बात कर रहा है वहां पर आके, वो अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान अमन कायम करवा रहा है, क्योंकि खैर उसमें पाकिस्तान का भी फायदा है, लेकिन क्योंकि वो ट्रंप वहां से शिकस्त खा के अब नहीं निकल रहा, तो वो इसलिए पाकिस्तान की तारीफें कर। इससे सीखें। मैं माफी चाहता हूं, मेरी आवाज हो सकता है मैं चीख रहा हूं, लेकिन मैं एक इंसान हूं। मैं ये जो सब कुछ देखता हूं तो उससे मुतासर हुए बगैर मैं नहीं रह सकता। मैं माफी चाहता हूं, लेकिन जरा आप तसव्वुर करें कि आप घर में हैं, आराम से सुकून से अपने बच्चों के साथ बैठे हैं, आपने कुछ बुरा नहीं किया, और आपके घर के सामने हजारों लोग आ जाएं आपके घर को जलाने के लिए, आपके प्यारों को आपके सामने कत्ल करने के लिए। आप क्या करेंगे? किसको बुलाएंगे? किसको पुकारेंगे? उस बेबसी का कोई अंदाजा कर सकता है? हम क्या ट्रंप की तारीफें कर रहे हैं? हिपोक्रेसी है, ये मुनाफिकत है। अपने मफादात के लिए उसने बात की जो भी की। मैंने मोदी से बड़ी लंबी बात की है और हमने इस पे बात की है। क्या बात की आपने? आप कहो कि यह जुल्म है, जो आपने कश्मीरियों को घरों में बंद किया, यह जुल्म है। जो मुसलमानों को मार रहे हो पूरे इंडिया में, यह गलत है। कहो ना राणा साहब, किसी ने नहीं। और बगले बजा रहे हैं, यहां पर बैठ कर तारीफें हो रही हैं, ओहो हो क्या बात की ट्रंप ने, इंडियन मीडिया की दिखा रहे हैं। ये क्या, कौन लोग हैं ये? किस किस्म के इंटेलेक्चुअल्स हैं ये राणा साहब? ये इस मुल्क पर क्या मुसल्लत कर दिया गया है? ये समी साहब यही टोला है, मैंने आपको अर्ज किया ना, कि जिनका मकसद ही ये है कि वो, आप देखें ना, आप जो लंदन की सड़कों पे सैर कर रहे हैं, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान में कैसे हुक्मरान मुसल्लत रहे, जो कहता था ये टू नेशन थ्योरी क्या है, ये जो वो कहते थे कि बस दरमियान में लकीर ही खींच दी गई है। अब ये नवाज शरीफ और उनके टोले की भी आंखें खुलनी चाहिए कि ये है मोदी का असल चेहरा जो सामने आया, जिसको बुलाते थे शादियों पर, कि ये है मुसलमानों के खून से किस तरह हाथ रंगे जा रहे हैं ये दहशतगर्द मोदी के और इसके साथियों के। समी साहब, और इस पर आप देखें, क्या वो बोले, कोई लफ्ज़ बोले हैं वहाँ बैठकर मोदी के खिलाफ? ये किन चक्रों में पड़े हुए हैं? मैं आपको आज मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। आपने आज एक नया वर्ड जो इस्तेमाल किया ना, अंजुमन बदकारान मिल्लत। ये वो लोग हैं जो वाक़तन जुल्म कर रहे हैं, और इस वक्त जो मुसलमानों की हालत है, इस वक्त जो वहाँ पर जुल्म हो रहा है, मुझे नहीं पता कौन क्या कर सकता है, लेकिन बस ये एक जुल्म है। और मैं ये अपना फ़र्ज़ समझता था कि मैं अपने प्रोग्राम में इस चीज़ को हाईलाइट करूं और इस चीज़ पे हम लोगों के साथ ये शेयर करें कि वो बेचारे बेगुनाह लोग हैं दिल्ली में बैठे हुए। वैसे तो पूरे भारत में ये कुछ हो रहा है, लेकिन वो बड़े बेगुनाह लोग हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनको मार रहे हैं, उनकी अमलाक को आग लगा रहे हैं, उनको कत्ल कर रहे हैं सिर्फ़ इसलिए कि वो मुसलमान हैं। कश्मीरियों के साथ जो हो रहा है वो इसीलिए कि वो सिर्फ मुसलमान हैं। हमें भी देखना चाहिए, हमें भी अपनी मिनॉरिटीज़ के साथ कोई ऐसा बुरा सलूक नहीं करना चाहिए। मेरे दिल को आज दर्द हो रही है, मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। मुझे ये दर्द उस वक्त भी फील करनी चाहिए जब किसी क्रिश्चियन की मॉब लिंचिंग होती है, जब किसी हिंदू पर पाकिस्तान में अगर हमला होता है, तो हमें ये दुख महसूस करना चाहिए। नहीं, ये वायलेंस है, इसकी कोई मज़हब इजाज़त नहीं देता। और जो ट्रू बिलीवर है, कोई भी जो मज़हब है उसका ट्रू बिलीवर, वो इस तरह के हथकंडे नहीं इख्तियार करता, नहीं वो ये सब कुछ करता। लेकिन ये चंद इंतहा पसंद हैं जो हर जगह हर अकीदे में मौजूद हैं, और वो इस वक्त ये लोग काबिज़ हैं भारत पे। और सही कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि जब तक मोदी वज़ीर आज़म है, मुझे समझ नहीं आती कि कश्मीर का मसला कैसे हल होगा। ये बहुत ही खौफनाक सिचुएशन है। और बहरहाल ट्रंप की जो गुफ्तगू है, ट्रंप ने जो बात कही है वहाँ पर, मैं ये प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने कहा था कि हमें उससे सीखना चाहिए। हमें यह सीखना चाहिए कि जहाँ पर आपका मफाद आ जाता है तो आप बग़ैर किसी खौफ के बात करते हैं और घबराते नहीं हैं। ट्रंप किसी भी प्रेसिडेंट ने आके यहाँ पर जो माजी में आते रहे, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान से यही कहा कि डू मोर डू मोर डू मोर। उस वक्त उनकी वो रिक्वायरमेंट थी। ट्रंप जब आया तो क्योंकि पाकिस्तान तालिबान को लेके आया मुज़ाकरात पे, अपना असर रसूख इस्तेमाल किया, 29 को एग्रीमेंट होने वाला है और वो जो चाहते हैं, तो उन्होंने देखें जहाँ पर उनका अपना मफाद आया, उन्होंने परवाह नहीं की मोदी क्या कहता है या कितना वो असला ले रहा है या कौन सी बड़ी डील है। उन्होंने दिल्ली में खड़े होकर ये कहा
कि पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मिलकर काम कर रहे हैं, और वज़ीर आज़म से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और मैंने मोदी से बात की है, बस इतनी उन्होंने बात की। इंडियन मीडिया ने अपना वावेला मचा दिया वहाँ पर कि जी ये पाकिस्तान को अच्छा क्यों कह रहा है, और हम बगलें बजाने लग गए, देखो जी हमें उसने अच्छा कह दिया। हम तो अच्छे हैं, हमें किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है, पाकिस्तान की फोर्सेस ने हमेशा अपना किरदार अदा किया है, हमने अपने एसेट्स को भी बचाया है, पाकिस्तान को इंटैक्ट भी रखा है, यहाँ पर दुश्मनों की साजिश भी नहीं कामयाब होने दी। हम तो अच्छे हैं, दुनिया हमें बुरा इसलिए कहती है कि हम अब उनका बहुत सारा काम हमने नहीं किया। हमें वो मुनाफिक इसलिए कहते थे, वो कहते थे इन अफगानों को मारो, सबको मारो। आज भी उसकी रॉन क्रॉकर की एक वो गुफ्तगू जो है वो छपी हुई है जनरल कियानी के साथ। तो पाकिस्तान, हमें हमारे जो कायदीन हैं उनको इससे सीखना चाहिए। बहरहाल अब पॉलिटिकल स्टोरीज़ जो हैं पाकिस्तान की वो भी बड़ी अहम है। आज नवाज़ शरीफ साहब की जो बीमारी है उसका पंजाब गवर्नमेंट ने पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पर्दा चाक किया। अब आप ये देखें राना साहब कि जो बीमारी की जो उनकी जो रिपोर्ट्स हैं ये वही रिपोर्ट्स हैं जो यहाँ से वहाँ गई, और डॉक्टर अदनान जिसको बरतानिया का मेडिकल सिस्टम रिकग्नाइज ही नहीं करता, जो सिर्फ वहाँ पर उसी तरह है जैसे मियाँ साहब का वो जो मुट्ठियाँ भरने वाला शकील है, वो लिख लिख के भेज रहा है कि मियाँ साहब को ये बीमारी है, ये बीमारी है। और आज यास्मीन राशिद साहब ने दुरुस्त कहा कि कितने हफ्ते 99 डेज़ हो गया उनको बाहर गया हुए, किसी हॉस्पिटल में दाखिल नहीं हुए, किसी एमरजेंसी में नहीं गए, वहाँ पर बिस्यार खोरी कर रहे हैं, हवा खोरी कर रहे हैं, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर फिरते हुए नज़र आ रहे हैं, हाई प्रोफाइल मीटिंग्स कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं मुख्तलिफ फॉरेन गेस्ट्स को। एक टेलीफोन कॉल भी उनकी इंटरसेप्ट हुई है एक बहुत बड़े वकील रहनुमा से, एक भरपूर साजिश उसका भी इंकशाफ हुआ है कि किस तरीके से एहतजाज करना है, और बीमार बने हुए हैं। राना साहब देखें, बात यह है भाईजान, जिस दिन से मियाँ साहब की बीमारी का केस शुरू हुआ, जो ड्रामा ये शुरू हुआ, हम तो उस दिन से ये अर्ज़ कर रहे हैं कि ये सारे का सारा चक्कर जो है ये बाहर जाने के लिए और फिर वापस ना आने के लिए है। आप आएँ, जो बंदा इस किस्म की पेचीदा अमराज में मुब्तला हो उसका इलाज सबसे पहले ज़रूरी होता है या क्या होता है? जब पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने 6 हफ्ते के लिए उनको इलाज की इजाज़त दी और कहा कि जाओ अपना हस्पताल में इलाज कराओ, तो ये क्यों हस्पताल में दाखिल नहीं हुए? फिर लंदन के लिए इनको 8 हफ्ते मिले, फिर क्यों नहीं इन्होंने इलाज कराया? ये चाहते क्या हैं? मसला क्या है? आप देखें किस किस तरह के ड्रामे होते हैं। समी साहब, अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह हर एक को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अगर नवाज़ शरीफ साहब को जो भी बीमारियां हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, लेकिन बीमारी के नाम पर टोपी ड्रामे करते हैं। ये क्या कहते हैं? आप देखें राना सनाउल्लाह साहब, मोहतरम, क्या कहा उसने? राना सनाउल्लाह ने, ये मेरे सामने लिखा हुआ है, चाहे 6 हफ्ते हों या 600 हफ्ते गुजर जाएं, नवाज शरीफ सेहतमंद होंगे तो वापस आएंगे, या इक़्तिदार मिलेगा तो आएंगे। हाँ, बस साफ इनकार। पाकिस्तान को तो उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाया हुआ है, साफ इनकार है कि हम नहीं आएंगे। मकसद इनका क्या समी साहब? और शहबाज शरीफ पता क्या कह रहे हैं? ये हुकूमत ने नीचपन का मुजाहरा किया, छोटेपन। यानी अगर वो नवाज शरीफ साहब को इजाज़त दे दें सज़ा के बावजूद कि आप लंदन में घूमते फिरते रहें, फिर ये गवर्नमेंट का कद बहुत है, फिर ये गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन अभी बड़ा नीच, बड़ा छोटापन मुजाहरा। शहबाज शरीफ साहब ने एक और भी फरमाया कि ये इक़दाम कत्ल है। इक़दाम कत्ल तो वो था जो मॉडल टाउन में किया शहबाज शरीफ साहब, आपने जिस तरीके से मासूम लोगों को गोलियों से भूना आपने, वो था कत्ल। उसका जवाब दें। आप इस एक बात को कह रहे हो कि भाई अगर कानून के मुताबिक पंजाब गवर्नमेंट ने फैसला किया, आपके पास बरतानवी डॉक्टरों की रिपोर्टें हैं तो भेजें। वो क्यों नहीं भेजते? किसी डॉक्टर को दिखाया हो तो भेजे ना, कोई वहाँ टेस्ट हुआ हो तो भेजे ना। समी साहब, यहाँ पे रोज़ बुलेटिन जारी होते थे, अब किधर गए हैं वो सारे हेल्थ बुलेटिन इनके? ये सारी एक कौम को धोखा दे रहे थे, और वहाँ जाके अब शहबाज शरीफ का क्या मसला है? ये अपोजिशन लीडर है, भाईजान का इलाज कर रहा हूँ, नहीं पता नहीं क्या इलाज कर रहे हैं, कैसे इलाज ये करते किस चीज़ होंगे? के सर्जन हैं? कभी हैट पहन लेते हैं, कभी जना कैप पहन लेते हैं, कभी कोई ड्रामा करते हैं। किस चीज़ के ये आप ये कैसे इलाज करते होंगे? लतीफ़े सुनाते होंगे उन्हें? ये समी साहब, ये सारे देखें, ये मफरूरों का एक टोला है। इनका वो समधी जो नवाज शरीफ साहब के जो मुंशी मनक्का साहब हैं, साख डार साहब, वो देखें ना, वो बीमारी के बहाने शायद खाकान अब्बासी साहब ने उनको फरार करा दिया अपने प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में जब वो वज़ीर आज़म थे। बेटे उनके इश्तिहारी हैं हुसैन नवाज़ और हसन नवाज़, दामाद शहबाज शरीफ साहब का वो इश्तिहारी है।
शहबाज शरीफ का बेटा जो है वो मफरूर है, सलमान शहबाज। अब इसके बाद ये लोग कहते हैं कि जी हमें मरियम नवाज को भी बाहर भिजवा दें, यानी इलाज नहीं कराना नवाज शरीफ साहब का। के बारे में तो एक हफ्ते के लिए आज समाअत मुलतवी हो गई और उन्होंने जज ने जो बेंच है उन्होंने जो खालिद जावेद खान साहब अटॉर्नी जनरल हैं उनको बुला लिया है कि वो अपनी पोजीशन बयान करें। और जो अब पंजाब गवर्नमेंट ने आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने, शायद वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने बताया कि जी वो हमारी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है। पंजाब गवर्नमेंट ने ये कहा कि जनाब हम तो अब जाएंगे कोर्ट में और कहेंगे कि जनाब इनको वापस बुलाया जाए, इजाज़त हुक्मनामा जारी किया जाए और नहीं तो इन्हें इश्तिहारी करार दिया जाए। और वो नून लीग वाले ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे अदालत में। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अब अगर अदालत ने नवाज शरीफ साहब के हक़ में वोट नहीं दिया तो फिर बयान आएगा। ये 4-5 लोग कौन होते हैं हमारी किस्मतों का फ़ैसला करने वाले? ये अदलिया कौन है जो हमें ये कहे कि हम ऐसे करें या ऐसे ना करें? वो जो बयानिया था पुराना जिसमें ये पाकिस्तान की फ़ौज को गाली निकालते थे, जिसमें ये पाकिस्तान के जजेस को गाली निकालते थे, वही कहानी वही टेप फिर दोबारा शुरू होने वाली है। ठीक है सर, देखते हैं क्या शुरू होता है। वो लोहे के चलने वाले भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं तो उसमें मज़ीद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन का, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समीर साहब, ये डॉक्टर अदनान साहब के भी कुछ ट्वीट आए हैं अभी। बिल्कुल, ये डॉक्टर अदनान साहब के ट्वीट हैं। इनसे अभी इस पे बात करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब की एक आपको दुआ भी सुनवाते हैं। लेकिन इससे पहले अभी मुझे ये खबर आई है सऊदी अरब से, वहाँ पर जो मिनिस्टर हैं उनके मीडिया के, टरकई अल शबनम, उनको ड्यूटी से हटा दिया गया और उनकी जगह जो मिनिस्टर हैं कॉमर्स के सऊदी अरेबिया के, मजीद अल कसाबी, उनको एक्टिंग मिनिस्टर ऑफ मीडिया उनको बना दिया गया। बड़ी इम्पॉर्टेंट है ये ख़बर कि टरकई अल शबनम जो उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे उनको हटा के तो मजीद अल कसाबी जो उनके मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स थे, अब वो एक्टिंग मिनिस्टर हैं उनके इंफॉर्मेशन के। बड़ी ये किंगडम में एक तब्दीली है, क्योंकि सऊदी अरब भी बहुत कोशिश कर रहा है अपने इमेज को बेहतर करने के लिए और एक ऐसी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन सेटअप करने के लिए कि जिसमें जिसको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फौरी तौर पर वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो उस हवाले से उन्होंने अपनी जो इंटरनल चेंजेस हैं, लेकिन बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट थी, तो आई जस्ट थॉट कि वी शुड शेयर विद आवर व्यूअर्स। अब डॉक्टर अदनान साहब के ट्वीट्स पर आ जाते हैं। जी डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि जी अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान में डॉक्टर हैं, बरतानिया में डॉक्टर नहीं है। इनका ये कहना है कि जी हमने पूरी तमाम चीज़ें, इंफॉर्मेशन सारी जो है वो पंजाब गवर्नमेंट को दी और पंजाब गवर्नमेंट जो है उन्होंने जो ये किया वेरी अनफॉर्चुनेट है और इनका ये जो डिसीजन है उसकी कोई बेसिस नहीं है, कोई इसकी लॉजिक नहीं है। और आपको पता है जो मेडिकल बोर्ड को जो भेजा था पंजाब गवर्नमेंट ने, सब कुछ ये जो आया था इनके पास, तो वो सर्विसेज हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड ने कहा जी वो गुम ही रहे। उन्होंने कहा पता नहीं जी, वो बस बीमार ही थे जब हमने तो देखा था, तो अब आपकी मर्ज़ी है जी, वैसे ही हैं को हालात में कुछ आता। लेकिन रिपोर्टें तसल्ली बख्श नहीं है। ये जो मुतमिन नहीं कर सकी बोर्ड को, भाईजान बोर्ड ने साफ कह दिया कि इससे कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आती कि वो किसी शदीद बीमारी में मुब्तला है। भाई प्रैक्टिकली अगर राना साहब आप 99 डेज़ आप लंदन में हैं, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे घूम फिर रहे हैं और आप हामिद करज़ई को रिसीव कर रहे हैं, मलिया लोधी को रिसीव कर रहे हैं और उस पुरसरार को भी आपने 45 मिनट बात की है, रेस्टोरेंट्स में जाके खाने खा रहे हैं, सड़कों पे चहलकदमी कर रहे हैं, तो आप किसी एमरजेंसी में नहीं गए, किसी आप हॉस्पिटल में नहीं गए, तो आप तो बीमार तो नहीं है। आप तो आपने तो एक टोपी ड्रामा। अच्छा ज़रा मैं एक और आपको, जो कल भी मैंने जिक्र किया था, क्लासिक झूठ, ये ज़रा राना सनाउल्लाह साहब दुआ मांग रहे थे, पता नहीं किस चीज़ की, ज़रा सुनवा। आज मियां नवाज शरीफ साहब का बड़ा क्रिटिकल ऑपरेशन जो है वो होने जा रहा है। हम सब दस्तबद दुआ हैं कि अल्लाह ताला उनका ये प्रोसीजर जो है ये आसान करे, कामयाब करे और वो सेहतयाब हों। राना साहब, ना कोई ऑपरेशन, ना कोई प्लान, ना वो डॉक्टर अदनान से गलती में, सच कल भी मैंने जिक्र किया था, उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं है, तो फिर
तो फिर मरियम साहबा ने कोई चाबी लगाई कि ये क्या है, फिर उन्होंने ट्वीट किया कि नहीं जी जस्टिस फॉर मरियम। अच्छा, वो हर जगह पे लिखते हैं जस्टिस फॉर मरियम, यानी अब मरियम का जस्टिस क्या है कि उनको लंदन जाने की इजाज़त दी जाए। ये है मुस्लिम लीग नून का जस्टिस फॉर मरियम कि शी शुड बी अलाउड टू ट्रैवल टू लंदन। पाकिस्तान में दिल नहीं लगता, लंदन जाना है, बीमारी का बहाना, और अब्बा जी बीमारी नहीं है, वो कंप्यूटर ही नहीं है सर्विसेज हॉस्पिटल में जहाँ से प्लेटलेट्स के वो काउंट आते थे, कोई रिकॉर्ड नहीं है उनके टेस्टों का वहाँ पे। और एक डॉक्टर साहब बेचारे बोले समा टीवी पे आके, तो उन्होंने उनको ही वहाँ से भगा दिया। ओए तू गल कर रहा है, झूठ पर मबनी सारी, और ये शर्म नहीं आती। तो भाईजान मुस्लिम लीग पंजाब के सदर हैं और बड़े करीब हैं शरीफ खानदान के, तो फिर इसीलिए तो कल दुआ मांग रहे थे उनके लिए ऑपरेशन की कामयाबी की, तो पक्का झूठ बोला ना उन्होंने। भी पता चलता है कि शायद बहुत से लोग जो हैं उनको आइसोलेट किया हुआ है कि वो मियाँ साहब से बात ना कर सकें, बड़े मियाँ साहब से। और आप कह रहे हैं डॉक्टर अदनान जो हैं वो डॉक्टर है या नहीं है, सर बात तो पूरी सुनने देना, आप कर लें, आपने माशाल्लाह इतना बोला है। तो डॉक्टर अदनान के बारे में तो ये है ना कि सर पंजाब गवर्नमेंट तो हमेशा डॉक्टर अदनान को ही कांटेक्ट करती है, वीडियो रिकॉर्ड के लिए भी डॉक्टर अदनान साहब को कांटेक्ट किया गया है, तो इसके ऊपर भी कोई जवाब दिया करें ना, इस सवाल का भी कोई जवाब दें। फिर 16 हफ्ते के बाद आपको याद आ गया पंजाब गवर्नमेंट को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं याद आ रहा था, इजाजत दे दी जाए, आप कह रही हैं नवाज शरीफ साहब बीमार हैं। सर आप समझना चाह रहे हैं तो ये समझ लें, मैं डॉक्टर अदनान जो है आप नहीं, आप डॉक्टर अदनान जो है ना पंजाब गवर्नमेंट के चॉइस नहीं है, उनके नुमाइंदे नहीं है। पूछता कौन है? वो शरीफ मेडिकल अस्पताल में रहे काम करते हैं, उनके मुलाजिम हैं। जो अब थोड़ा तसल्ली रख लें, अब वो जो पंजाब गवर्नमेंट है वो डॉक्टर अदनान साहब से कह रही है कि आप वीडियो रिकॉर्ड दें इसके ऊपर, वो नहीं कह रहे, वो कहते हैं कि वो हम पेश होंगे वीडियो पर, के नुमाइंदे हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है वो नुमाइंदे हैं। चलिए सही उन्होंने नॉमिनेट किया है। ठीक है सही है। एक जरा नहीं, आपको आपने जो सवाल किया उसका जवाब तो आप दें। देखिए, अता तारड़ साहब आए थे, उन्होंने मुस्लिम लीग नून से कहा कि आप हमें अपने नुमाइंदे भेजें और आप उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उस पर बात कर लें हमारे साथ। उन्होंने कहा जी हमारे, क्योंकि डॉक्टर अदनान इस बात को डील करते हैं, तो डॉक्टर अदनान आएंगे, तो गवर्नमेंट ने कहा, और वो बाहर हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप वीडियो लिंक के जरिए आ जाएं। तो पहले दिन उन्होंने कहा जी ये टाइम बहुत शार्ट है, अता तारड़ साहब ने भी ये कहा, और उन्होंने कहा डॉक्टर अदनान अवेलेबल नहीं है। फिर दूसरे दिन का टाइम रखा गया, उसमें वीडियो लिंक पे डॉक्टर अदनान जब रिपोर्ट्स दे दी हैं तो वीडियो लिंक पे आगे क्या करवाना है? पहले तो मैं आपका वो जो आपने पहले बात की थी उसका जवाब दे दूं। ठीक है। इसलिए डॉक्टर अदनान को बुलाया गया क्योंकि उनको नवाज शरीफ साहब की फैमिली ने नॉमिनेट किया कि जी ये जवाब देंगे। वो आ गया, उन्होंने जवाब दिया। अब वो ये गलत कह रहे हैं इसलिए कि जो रिपोर्ट्स हैं सारी वो पब्लिक हो चुकी हैं। वो ये कहते हैं जी कि आपने ये बताइए कि पिछले 99 डेज में आपने कहाँ पर आप एडमिट हुए, कहाँ पर आपने इलाज करवाया। वो कह रहे हैं कि अभी हमारी तो टेस्टिंग ही नहीं हुई, वो जो प्रोसीजर करके देखना है उसमें वो जो कैथराइजेशन होनी है, एंजियोग्राफी होनी है, उसमें वो उनको स्टंट डलेगा, जो कुछ होगा अभी वो हम प्लान कर रहे हैं और वो 2 हफ्ते के बाद होगा। राणा सनाउल्लाह साहब ने तो ये कहा है कि हम तो नहीं ना उन जो बर्तानिया के डॉक्टर हैं उनसे कह सकते कि भाई रिपोर्ट भेजें। राणा सनाउल्लाह साहब कल किस बात की दुआ मांग रहे थे? प्रॉब्लम था डॉक्टर पंजाब मुस्लिम लीग के सदर कह देते तहफुजात दिखाते पंजाब गवर्नमेंट के, हमें नहीं करना डॉक्टर अदनान को, क्योंकि आप कर रहे हैं, हमें मानते नहीं डॉक्टर, वो तहफुजात दे देते। उन्होंने फैसला कर दिया ना कि वो नहीं मानते। चलिए बड़ी मुश्किल से किया, 16 हफ्ते बाद कर तो दिया ना सर। मैं आपको बताऊं यहाँ तो अलीना हालत ये है कि ऐसे ऐसे लोग दानिश्वर हैं, शर्म नहीं आती उन्हें बात करते हुए। और कितना टाइम पंजाब गवर्नमेंट इनको देती कि वो 16 हफ्ते बाद भी कह रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट ने जल्दबाजी में फैसला कर दिया। वो ये कह रहे हैं हम तो जाने चाहते थे, हमें तो अदालत ने कहा जाने को। मैं आज परवेज कौन नहीं जाना चाहते थे? ये तो तड़ले ले रहे थे, पाँव पड़ रहे थे, परवेज मुशर्रफ के पाँव पड़ गए थे कि अल्लाह के वास्ते हमें बाहर भेज दें, हमारा यहाँ इलाज नहीं हो सकता। लेकिन वो तासुर यही देने की कोशिश करते हैं कि हमने कोई तरले नहीं किए, तासुर यही देने की कोशिश करते हैं। ये तो मक्कारी है। वो खैर है, चलें, वो अब जो कुछ भी है वो आप उसे मकारी कहते हैं, वो उनकी जो पार्टी है वो कहते हैं ये नवाज शरीफ साहब की फहम फरासत है, दानिशमंदी, ये उनकी दानिशमंदी है, ये उनकी सियासत है कि कैसा वो उन्होंने सियासी चक्कर चलाया अपनी बीमारी का। आज मैं परवेज रशीद साहब को सुन रहा था, आज वो क्या फरमा रहे हैं, बड़े गौर से सुनते हैं आप। जी, वो फरमा रहे हैं कि या उस वक्त डॉक्टर झूठ बोल रहे थे पंजाब हुकूमत के, या अब, और इमरान खान को चाहिए कि अब वो मुक्का अपने मुंह पे मार लें। भाई आपने वावेला किया कि मियाँ साहब मरने वाले हैं, इन्हें बाहर जाने दें। मियाँ साहब को बाहर जाने की इजाज़त दे दी गई। यास्मीन राशिद साहब ने बकायदा बताया। हाँ, तो उनकी बात मान ली ना, उनकी बात अलीना, उनकी बात मान ली ना मुस्लिम लीग नून की, यास्मीन राशिद ने और इमरान खान ने बाहर भेज दिया। मानी नहीं है, सबूतों की बुनियाद पे मानी है ना। चले सबूत थे उस वक्त, चले सही है। लेकिन जब वो चले गए बाहर, 99 डेज हो गए, वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए।
और रिपोर्ट्स वही हैं जी 22% दिल काम कर रहा है, 26% दिल काम कर रहा है, यहाँ ये हो गया वो। उन्होंने कहा भैया आप तो किसी इमरजेंसी में ही नहीं गए और आप घूमते फिर रहे हैं, तो रिपोर्ट्स आप देते नहीं हैं। अच्छा इलाज का एक मुद्दत तक होता है, ये थोड़ी है कि जी आप चले जाएं। आज परवेज रशीद साहब कह रहे थे कि देखिए उनको तनाव दे दिया आज इमरान खान साहब ने, ये कत्ल है, ये एकदम एक कत्ल है। आज उनकी ज़हनी आसूदगी खत्म कर दी, उनको इलाज के लिए वो तनाव नहीं चाहिए तो वो तनाव दे दिया। यार ये क्या लोग हैं यार राना साहब कि तनाव दे दिया भाई, जेल से निकाल के लंदन भिजवा दिया इलाज करने के लिए। राना सनाउल्लाह कहता है 600 हफ्ते भी लग गए तो सेहतयाब हुए, वापस नहीं आएंगे। और सेहतयाब उस वक्त होंगे जब वो खुद कहेंगे कि मैं ठीक हूँ, जब कोई वैसे आपस की एक बात है कि जब मियां साहब पे तनाव आता है ना तो उनके लिए कुछ अच्छा ही होता है। खैर लेट्स सी इस दफा क्या होता है। प्रोग्राम में वक्त का जब ब्रेक से वापस आते हैं मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। दोपहर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, मियां साहब की बीमारी के हवाले से बात हो रही है। जी जी बिल्कुल, वो तो सिचुएशन सामने आ गई है मियां साहब की बीमारी के हवाले से जो बात हो रही थी। लेकिन एक दो बातें हैं क्योंकि अब टाइम हमारे पास कम है। एक तो ये कि शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल साहब की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत ले ली। उसको मैं देख रहा था, नून लीग के कुछ कायदीन वो देखें जी वो बस ज़मानत हो गई, अब केस में भी कुछ नहीं है। अब ज़मानत इसलिए हुई है कि जनाब वो जज साहब ने ये कहा कि अगर तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है तो अब आपको ज़रूरत है। उन्होंने कहा जी हमने एसेट्स बियॉन्ड मींस के हवाले से एक और केस में इनसे बातचीत करनी है। तो जज साहब ने कहा कि ये अडियाला जेल जो है ये पिंडी से कितनी दूर है, तो एक आदमी अगर तहकीकात में तावन कर रहा है, आपको उसकी एक्सेस है, तो आप उसको जेल में क्यों रख रहे हैं? इस केस में तो आपने तफ्तीश मुकम्मल कर ली है, तो फिर इसलिए उनकी ज़मानत हो गई। इससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है कि उनके खिलाफ एविडेंस कम है, क्योंकि ये तो जब ट्रायल शुरू होगा उसके बाद अदालत फैसला देगी। और वैसे भी जब तक अभी ट्रायल नहीं हुआ तो आप किसी को, और वो रिक्वायर्ड भी नहीं है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, उसको जेल में रखने का क्या जवाज़ है? कोई उसको जवाब नहीं। बड़े सही बात। तो बड़ा जो आज ये देखें, ये इट शोज़ के सिस्टम इज़ वर्किंग। अदालतें रिलीफ दे रही हैं जहाँ पर आज़ाद है इंडिपेंडेंटली, और बड़ा ये ज़बरदस्त डिसीजन है। तो उसको ये कहना कि जी ये देखें जी हम तो फतह हो गई है हमारी और हम जीत गए हैं और ये मुकदमे में कोई जान ही नहीं थी, वो तो तब पता चलेगा जब उसका फ़ैसला आ जाएगा, फिर पता चलेगा। और दूसरी बात यह है कि मैं आज वो ज़रूर जिक्र करना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने यूटिलिटी स्टोर्स में अपनी तस्वीर जो उनकी थी उसको हटाने का हुक्म दिया। ये जो होता है ना, पुराने एक ट्रेडिशन चली है, ये जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं खुशामद से तो भरे हुए होते हैं, मक्खन की बाल्टियाँ इनके पास होती हैं, और वो जनाब पहले मुझे याद है शहबाज शरीफ साहब की फ़ोटो लगती थी डेंगी और साथ में शहबाज की फ़ोटो लगी होती थी। अभी मैं लाहौर में था, डेंगी और साथ में उस्मान बुज़दार की फ़ोटो लगी हुई थी। दूर से जो नज़र आता है ना बंदे को, ऊपर लिखा होता है डेंगी, नीचे एक तस्वीर लगी होती है। पहले शहबाज साहब की लगी होती थी, अब वो उस्मान बुज़दार की लगी हुई। अच्छा जनाब, तो इन्होंने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर ने 12-13 चीज़ों की कहा कीमतें कम करें, यूटिलिटी स्टोर्स को ख़ास तौर पर हदायत की। तो इन्होंने क्या किया जनाब, वहाँ पर वज़ीर आज़म की तस्वीरें लगा के बड़े बड़े इश्तिहार, ओ जी मुबारकबाद वज़ीर आज़म ये वो। और प्राइम मिनिस्टर ने कहा भाई मेरी तस्वीर उतारो, कीमतें सस्ती करो, मेरी तस्वीर क्यों लगा रहे हो? मैंने तो मुझे कोई तशहीर नहीं चाहिए अपनी। तो फिर वो यूटिलिटी स्टोर से वज़ीर आज़म की तस्वीर हटा दी गई। बड़ी अच्छी बात है। प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि उनसे पूछे, उन अफसरों की जेब से वो पैसा निकलना चाहिए जो उन्होंने वज़ीर आज़म की तस्वीर लगाने पर खुशामदी जो थे, जो उन्होंने वज़ीर आज़म सख्त नाराज़ हुए हैं इस बात पर कि क्यों उनकी तस्वीर लगाई गई। दूसरा, आज काबीना के इजलास की ज़रा थोड़ी अंदरूनी कहानी भी आपको बयान कर दें। जी भाई। आज फिर वो बात हुई गैस की, बिजली की, कि कीमतें बढ़ा दी जाएँ। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा एक बात सुन लें आप, अब कीमतें नहीं बढ़ेंगी किसी चीज़ की, ये जो होना था हो चुका। वेरी गुड। अब कीमत नहीं बढ़ेगी, लोगों ने जो कुर्बानी देनी थी दे दी, अब कीमतें बढ़ाने की बात ना करो। और मैंने आपको पहले भी बताया था, हम ये खबर भी दे चुके हैं, पेट्रोल जो है उसके हवाले से काम हो रहा है और ये अगले 2-3 दिनों में आप देखेंगे ये कम से कम 25-26 रुपये पर लीटर सस्ता होगा पेट्रोल, और डीज़ल में
27-28 रुपए पर लीटर। ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा FBR को कि ये करके दें। वहाँ पर रुकावटें बहुत हैं। हफीज़ शेख साहब आपको पता है IMF के एक बहुत बड़े नुमाइंदे हैं, वो लगे हुए हैं अपने कामों में बीच में। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुझे लग ये रहा है, मैं आपको बताऊँ, मुझे लगता ये है कि आगे चलकर ये हफीज़ शेख साहब जो है ना, इनको पता नहीं, खान जिस दिन फिर मुड़ा ना तो ये हफीज़ शेख नज़र नहीं आएगा कहाँ गया। हाँ, महंगाई नहीं खान बर्दाश्त करने को तैयार अब भाई का, बहुत हो गया ना जी। उन्होंने वाले भी मुंह लटका के इसीलिए वापस चले गए ना। वो यही कह रहे थे ना कि बिजली के नर्ख बढ़ाओ, गैस के नर्ख बढ़ाओ, उनका जवाब फुटो थे, ऐसी कोई बात नहीं होगी। कोई मिनी बजट नहीं आएगा, क्योंकि IMF ने कहा था कि 200 बिलियन रुपीस आप हमें चाहिए टैक्सेस जनरेट करें। तो उस पर फिर प्राइम मिनिस्टर के जो करीबी कुछ लोग हैं उन्होंने कहा कि देखें भाई, ये जो आपने 5,500 अरब रुपए का जो टारगेट दिया, ये टारगेट ही ठीक नहीं था। चलें आपने दे दिया, अब जो सारी जो वसूलियाँ हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं। अब टारगेट तक तो आप नहीं पहुँच सके, लेकिन इंक्रीज़ हुई हैं। और जो पाकिस्तान का सेठ है वो इस कदर इस बात पे तुले हुए हैं कि कोई ताउन नहीं करना। अब फैसलाबाद वालों ने कहा जी 8 दिन का अल्टीमेटम देते हैं और आप ये जनाब हम फिर हड़ताल कर देंगे, क्योंकि वो मांगता है FBR कह रहा है कि हमें दें शनाख्ती कार्ड। लेकिन आपने सबसे बड़ी बात कर दी समी साहब आज की। इमरान खान साहब ने कह दिया है कि अब आइंदा कोई महंगाई नहीं होगी। तो प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया। पहले मैं कहूँगी इमरान खान साहब की जो ये बात है ना, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, उसको ज़रूर याद रखना। हम तीनों को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।